जोहार दोस्तों, आप सबका स्वागत है जोहार एजुकेशन हब परिवार में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक शानदार चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर है एलसीएम। एलसीएम को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने का चेष्टा करेंगे और एलसीएम को हम लोग शॉर्टकट तरीका से पढ़ने का चेष्टा करेंगे। एलसीएम का शॉर्ट मेथड सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो एलसीएम एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है सर? एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। तो एलसीएम का पहला प्रश्न देखिएगा, 3,5,9 इसको हम लोग कैसे बनाए सर? एलसीएम को तो आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन आज हम लोग न्यू तरीका को सीखेंगे एलसीएम बनाने का। तो चलिए सीखते हैं। 3,5,9 तो 3 देखिएगा, 3 से कोई भी संख्या कट रहा है क्या? 3 से कोई भी संख्या कट रहा है तो आप बोलिएगा जी हाँ सर 3 से कट रहा है। तो चचा कौन सा संख्या कट रहा है? 3 से कौन सा संख्या कट रहा है? तो आप बोलिएगा सर 9 कट रहा है। 9 कट रहा है, 3 से कट रहा है। कितना से कट रहा है? 3 से। अगर 3 से कट रहा है तो 3 को आप पहले यहां पे लिखिए, जिससे कटेगा उसको पहले लिखिए। बात है समझ में? तो 3 से कट रहा है तो 3 को पहले लिखिए, 3 को लिखें और 3 इसके बाद काटिए। 3 से 3 तिया 9। क्लियर है? क्लियर है। अब यहां पे देखिए, क्या 3 से ये 5 कटेगा? तो आप बोलिएगा नहीं कटेगा सर। 3 से 5 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो एक ऐसा नंबर लीजिए वो नंबर से दोनों संख्या कटना चाहिए। तो वैसा नंबर कोई है ही नहीं, सिर्फ एक है। एक से काटने से कोई फायदा नहीं है, वो तो उतना ही आएगा। तो नहीं है सर तो कुछ मत कीजिए, नहीं है तो आप गुना में डायरेक्ट लिख दीजिए, 3 गुना 5। अब इसको गुना कीजिए, 3 तिया 9, 9 बचे 45। तो कितना आएगा? 45। और 45 आपका क्या है सर? 45 आपका आंसर है। कोई डाउट है? नहीं है। इसको हम लोग 55 मेथड से बनाते हैं, यानी 55 मेथड से बनाते हैं। तो इसको कैसे बनाइएगा आप लोग तो जानते हैं, 3,5,9 ये पहले 2 से काटेंगे। 2 से तो नहीं कटेगा कोई भी संख्या, तो काहे काटेंगे? तो कितना से काटेंगे सर? 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 नहीं कटेगा। कोई डाउट है? नहीं। अब 5 5 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, अलग अलग संख्या से कटेगा। तो क्या करना है? डायरेक्ट गुना करना है। 5 तिया 15, 15 तिया 45। क्लियर है? क्लियर है। अब उसी तरह से दूसरा प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न कैसे बनेगा सर? तो जैसे भी बनाए वैसे बनेगा। तो 5, 7, 6, 10 इसको कैसे बनाएंगे सर? तो देखिएगा, 5 से कोई भी संख्या कट रहा है क्या सर? आप बोलिएगा जी हाँ सर कट रहा है। तो कौन सा संख्या कट रहा है चाचा? जो संख्या कट रहा है उसको आप काट दीजिए, उसको रास्ता से हटा दीजिए। अब देखिए, 5 से कट रहा है तो 5 को पहले लिखिए, 5 को पहले लिखिए, 5 को लिखे। अब इसके बाद जो संख्या 5 से कट रहा है उसको रास्ता से हटा दीजिए, काट करके हटा दीजिए। तो कौन कट रहा है सर? तो 10 कट रहा है। 5 से 10 कट रहा है। कितना बार में? 2 बार में। कितना बार में? 2 बार में। कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, ये 2 से इन दोनों संख्या कट रहा है। तो बोलिएगा दोनों नहीं कट रहा है सर, क्या को कट रहा है? एक को कट रहा है। तो जितना कटे उसको काट दीजिए, 1 गो 2 गो 4 गो 5 गो, जो जितना भी कटे उसको रास्ता से हटाते जाइए। बात आया समझ में? तो 2 से अगर आप काट रहे हैं और 2 से कट रहा है, 2 से कितना कट रहा है? 6 कट रहा है। 6 कट रहा है कि नहीं? तो 2 से काट रहे हैं तो 2 को पहले आप लिखिए, गुना में 2 को लिखिए, 2 को गुना में लिखे। अब काटिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6। एक को हम लोग गुना में नहीं लिखते हैं। बात है समझ में? एक को हम लोग गुना में नहीं लिखते हैं। अब यहां पे कितना आया? 3। 3 से क्या 7 कट रहा है सर? आप बोलिएगा नहीं कट रहा है सर। ऐसा नंबर लीजिए कि दोनों संख्या कटे, ऐसा कोई नंबर नहीं है। एक है, एक से काटने पर वही आएगा, तो कोई फायदा नहीं है एक से काटने से। तो नहीं है तो आप कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट गुना कर दीजिए। गुना कर दीजिए, 3 गुना 7। बात क्लियर है? डाउट है तो अभी बोलिए, मैं फिर से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो नहीं है डाउट सर, तो इसको गुना कीजिए, 5 गुना 10, 10 या 30, 30 सते
3 सते 21 यानी कितना आएगा सर 210। अगर हम इसको 55 मेथड से बनाए, 55 मेथड से बनाए तो कैसे बनाएंगे सर? तो देखिएगा 5, 7, 6, 10। पहले 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे 5 कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा तो 5 को उतारिए, 7 नहीं कटेगा, 7 को उतारिए। अब 5 2 तिया 6, 6 कटेगा 3 बार में, 10 कटेगा 5 बार में। क्लियर है? अब 2 से, अब 3 से लगाइए, 3 से एगो संख्या कटेगा तो कितना से लगाइएगा? 5 से डायरेक्ट लगाइए। कितना से लगाइएगा? 5 से। अब इसको गुना कीजिएगा, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 सते 21, यानी कितना आया आपका आंसर सर? 210 आया। समझे चचा? कितना आया? 210। तो चलिए तीसरा प्रश्न को बनाने का चेष्टा करते हैं। तो तीसरा प्रश्न है 3, 4, 12, 15। कैसे बनाए सर? जैसे अभी बनाए हम उसी तरह बनाएंगे। तो देखिएगा 3 से क्या इसमें कोई भी संख्या 3 से कट रहा है सर? तो आप बोलिएगा जी हाँ सर कट रहा है। 2 गो संख्या 3 से कट रहा है। कौन कौन कट रहा है? 12, 15 कट रहा है 3 से। अगर कट रहा है तो उसको रास्ता से एकदम हटाते जाइए। 3 से कट रहा है तो पहले 3 को लिखिए। बात है समझ में? अब 3 को लिखे, अब काटिए। 3 से काटिएगा तो एक बार, एक को हम लोग नहीं लिखते हैं। 3 चौका 12, 3 पचे 15। बात है समझ में? आगे सर अब देखिए ये 4 से क्या इन दोनों संख्या कट रहा है? तो आप बोलिएगा दोनों नहीं कट रहा सर, एगो कट रहा है। जो कट रहा है उसको हटा दीजिए, उसको काट करके हटा दीजिए। 4 कट रहा है तो 4 कट रहा है कितना से? 4 से। तो 4 से कट रहा है तो पहले 4 को गुना में लिखिए, 4 को गुना में लिखे, इसके बाद काटिए। 4 एकम 4। एक को ऐसे भी हम लोग गुना में नहीं लिखते हैं। बचा कौन सा? 5, गुना में 5 लिख दीजिए और इसको गुना कीजिए। 4 तिया 12, 5 60। और ये आप 55 मेथड से बनाते रहिए, आपका आंसर यही आएगा। बताया समझ में कि नहीं आया? तो चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखिए। प्रश्न संख्या 4 को देखिए 18,24 है। तो बड़ा लफड़ा बात है फिर, इसको कैसे बनाए? 18 से 24 तो नहीं कट रहा है। तो सर आप ऐसा नंबर को लीजिए कि दोनों संख्या कटे। तो आप बोलिएगा सर 2 से दोनों संख्या कटेगा, 4 से दोनों संख्या कटेगा, 4 से सॉरी दोनों नहीं, 3 से दोनों संख्या कटेगा, 5 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 6 से कटेगा, 6 से दोनों संख्या कटेगा, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, 9 से एगो संख्या कटेगा, लेकिन 24 नहीं कटेगा। तो आपको एक ऐसा नंबर लेना है कि एक ही संख्या से दोनों कटे। तो कौन सा संख्या सर? तो बोलिएगा 3। नहीं सर, सबसे बड़ी संख्या लेना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सा? 6। 6 से काटिएगा तो दोनों कटेगा। बात आया समझ में? तो 6 से काटिए, जितना से आप काट रहे हैं उसको पहले लिखिए। 6 से काट रहे हैं तो 6 को पहले लिखिए, कोई डाउट नहीं। अब 6 से काटिएगा तो 6 तिया 18, 6 चौका 24। अब क्या 3 से 4 कट रहा है? नहीं कट रहा सर। बोलिएगा सर 4 से 3 कट रहा है? तो बोलेगा नहीं कट रहा सर। 4 से 3 कैसे कटेगा सर? नहीं कटेगा। सिंपल सी बात है, नहीं कटेगा तो कुछ मत कीजिए, गुना कर दीजिए। 3 गुना 4, 6 तिया 18, 18 चौका कितना आएगा? 72। 72 आपका आंसर है। अब एलसीएम को बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं सर, और जिंदगी में ये मेथड आप नहीं भूल सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपका ये कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा के लिए माइंड में बैठ जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। 27, 63, 72 इसको कैसे बनाइएगा? 27 से क्या इन दोनों संख्या कट रहा है? दोनों में से कोई भी कट रहा है? तो आप बोलिएगा नहीं कट रहा है सर। तो ऐसा कीजिए कि एक ऐसा नंबर को पकड़िए कि तीनों संख्या कटे। तो आप बोलिएगा 3 से कट रहा है सर, 3 से कट रहा है। तो 3 तो छोटा नंबर है सर। बड़ा नंबर कौन सा है सर? 9। 9 से आप काटिएगा ना, तीनों कटेगा। तो 9 से आप काटिएगा तो तीनों कटेगा। देखिए 9 तिया 27, 9 सते 73, 9 ठी 72। 9 से काटिए, और सबसे पहले 9 से काट रहे तो 9 को पहले लिखिए। क्लियर है? अब 9 तिया 27, 9 सते 63, 9 ठी 72।
कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अब 3 से क्या 7 कट रहा है? 8 कट रहा है। दोनों संख्या कट रहा है? नहीं कट रहा है। कोई भी कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो क्या करें सर? 7 से इन दोनों कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। कोई भी संख्या कट रहा है 7 से? एगो भी कट रहा है? नहीं कट रहा है। 8 से नहीं कट रहा है। 8 आपका 2 4 से कटेगा, 7 आपका 7 से कटेगा, 3 आपका 3 से, यानी अलग अलग संख्या से कटेगा। तो अलग अलग संख्या से कटेगा तो उसको हम लोग नहीं काटते हैं। काटने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो अब देखिए नहीं कट रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, इसको गुना कर दिए। 3 गुना 7 गुना 8। अब इसको कैसे गुना करते हैं सर? एलसीएम एलसीएम तो आप लोग बचपन में बनाए हैं ना, कैसे गुना करते हैं? देखिए गुना करने का तरीका क्या है। 9 या 27, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1521। तो आप बोलिएगा सर ये तो आप बहुत याद किए थे इसलिए आप आंसर कर दिए। नहीं सर, हम इसको प्रैक्टिस करते हैं ना क्वेश्चन को, आंसर माइंड में रहता है। क्लियर है? अगर इसको आप बनाइएगा, इसको गुना कीजिएगा तो कैसे गुना करते हैं यहां पे समझिए। 8 नमा कितना आया सर? 72। और 3 सते कितना? 21। अब इसको गुना कीजिए, गुना करना आसान होता है। 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 4, 2 दूना 4, 7 4 11 का 1 हासिल कितना? 1। अब 7 दूना 14, 1 15। ये गुना किसको किसको समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और भी अच्छी बात है। मैं अगले वीडियो में इसका क्लास लूंगा। तो ये आप लोग समझ गए। आगे बढ़े तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और छठवां प्रश्न को देखते हैं। ये छठा प्रश्न संख्या 6 मैं आप लोगों को छोड़ देता हूं, ये आप लोगों के लिए है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को मस्त लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने का चेष्टा करता हूं। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि इस सेशन को शेयर करना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और शानदार टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।